माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एक रेखाखंड खींचिए और उसके बाहर की ओर कोई बिंदु लीजिए। इसके समांतर एक रेखा खींचिए जो उस बिंदु से गुजरे जो रेखा के बाहर की ओर हो। रचना के पद भी लिखिए। तो इसको बनाने के लिए आप पटरी पे प्रकार पेंसिल और इरेजर सब लेकर के बैठेंगे और उसी से ही बनाएंगे। तो सर्वप्रथम कोई रेखा एक ए बी खींच देंगे। ए बी, एक हमने ए बी रेखा ले ली। उसने कहा था एक रेखाखंड खींचिए और उससे बाहर की ओर कोई बिंदु लीजिए। अब बाहर की ओर का मतलब है या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं पर कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लिया ये बिंदु हमने P ले लिया। इसके समांतर एक रेखा खींचिए जो उस बिंदु से गुजरे जो रेखा के बाहर की ओर हो। अब देखिए, इस रेखा के समांतर कौन सी ए बी रेखा जो आपने खींची है, इस बाहरी बिंदु P से ए बी रेखा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है। तो समांतर रेखाओं में जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण समान होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे इस तरीके से कोई दो रेखाएं खींचे और इनको कोई तिर्यक रेखा ऐसी प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः अगर हम एकांतर कोण समान बना दें तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इसी का हम यूज करेंगे इसमें। तो बाहर एक बिंदु P ले लिया और इससे A को मिला दिया। इसे स्केल से इस P बिंदु को A से मिला दिया। अब जितना कोण A है इतना ही कोण इस तरफ को बाहर की ओर बना दें तो एकांतर कोण समान होंगे, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो अब इसको बनाने के लिए प्रकार में पेंसिल लगाते हैं और प्रकार का नुकीला सिरा A पर रखेंगे। शीर्ष A पर रखा और पेंसिल को कहीं तक खोल दिया। यहां से इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दिया। नुकीला सिरा ऐसे रखेंगे और प्रकार पेंसिल इधर आ रही होगी, पेंसिल को ऐसे घुमाकर इन दोनों रेखाओं को ज्वाइंट कर देंगे या मिला देंगे। प्रकार को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कम ज्यादा नहीं होने देंगे। अब नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, इससे एक अर्धवृत्त इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक, अब नुकीला सिरा, प्रकार का नुकीला सिरा इस पॉइंट पर रखेंगे तथा पेंसिल को इस पॉइंट तक खोल देंगे। यहाँ नुकीला सिरा रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक खोल देंगे। ठीक, अब नुकीला सिरा फिर से उठा करके यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, एक चाप ऐसे लगा देंगे। जहां पर ये चाप लग रहा है, इस चाप और बिंदु P से होती हुई एक रेखा खींच देंगे और ये दोनों तरफ को खींचेंगे ऐसे, आगे को भी ऐसे खींच देंगे। ये रेखा मान लीजिए M और N है, ये समांतर होगी AB के, यानी AB समांतर MN होगी। अब इसमें आपको रचना के चरण भी लिखने हैं। तो रचना जैसे ही जैसा आपने किया है वैसा लिखते चले जाएं। तो पहला नंबर लिखेंगे, सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा और इसके बाहर एक बिंदु, हमने तो P लिया हुआ है। अब आप खुद अपना बदल सकते हैं इसको, या जो भी आपको कहना हो। तो एक बाहर बिंदु P लिया। दूसरा पॉइंट है
शीर्ष ए पर नुकीला सिरा रखकर दोनों नहीं, अब इसको मिलाएंगे, पी ए को मिलाया, पी ए को मिलाया। फिर तीसरा पॉइंट होगा ए पर ए से बिंदु ए से दोनों रेखाओं को पी ए तथा ए बी को मिलाया। बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से या प्रकार से ए पी और ए बी को मिलाया, ए बी को मिलाया इस प्रकार से यहां पर रखा और इस तरीके से इसे मिलाया। ठीक, अब पुनः चौथा पॉइंट, फिर से P पर नुकीला सिरा रखकर अब P से एक अर्धवृत्त दूसरी तरफ को खींचेंगे। बिंदु P से उसी त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा। ठीक, अब इस आर्क को नाप लिया प्रकार से, यहां पर रख करके और नुकीला सिरा यहां तक पॉइंट तक रखा और फिर इस पर रख करके चाप लगा दिया। तो पांचवा पार्ट, चाप ए के बराबर चाप P लगाया, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बिंदु P से होती हुई MN रेखा खींच दी। छठवां, चाप और P बिंदु से MN रेखा खींची, MN रेखा खींची। अगला पॉइंट आपको 6 लिखना था, 6 अभी तक लिखे दे रहे हैं। 6 पॉइंट में MN समांतर AB होगी, MN समांतर AB बन गई, यह होगी। इस प्रकार से आपको रचना के चरण भी लिखने हैं और इसे बनाना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक रेखा M खींचिए और उससे 3.7 सेंटीमीटर की दूरी पर M के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। एक रेखा खींचते हैं, सबसे पहले M, ये M रेखा हो गई। M से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर M के समांतर एक रेखा खींचना है। तो इस M पर कोई बिंदु एक हमने और लिया, मान लिया इस बिंदु को हमने कह दिया यस बिंदु लिया। अब इस यस बिंदु से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, किसके M के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है या लंबवत लाइन खींचनी है। तो अब यस पर नुकीला सिरा रखेंगे प्रकार का, पेंसिल यहां तक कहीं ओपन कर देंगे और इस प्रकार से इसको मिला देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे। मान लिया ये बिंदु A और B हैं, A और B हैं जहां पर ये अर्धवृत्त टच कर रहा था। A पर प्रकार को बिना डिस्टर्ब किए अब A पर रखेंगे, A से एक चाप लगाएंगे, ये 60 अंश का होगा। अब 60 अंश वाले चाप पर नुकीला सिरा रखेंगे, 120 अंश का एक खींच देंगे। अभी यही रखे रहेंगे, 120 अंश का चाप लगाया और एक इधर ऊपर भी ऐसे चाप लगा लिया। अब 120 अंश के चाप पर नुकीला सिरा रखेंगे और एक इस तरीके से आर्क ड्रा कर देंगे। ये चाप जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हों, यस बिंदु से होती हुई एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे।
ये रेखा इसके यम रेखा के लंबवत होगी। इसने कहा इस रेखा से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अब प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और यस पर रखेंगे। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आ रहा होगा, आर्क लगा देंगे ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये बिंदु मिल गया जहां से आपको एम के पैरेलल रेखा खींचनी है। चलिए अब ये बिंदु हो गया मान लीजिए टी। टी बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। जैसे यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया था परपेंडिकुलर, तो टी पर नुकीला सिरा प्रकार का रखेंगे, पेंसिल यहाँ कहीं तक ओपन करेंगे और इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच देंगे। नुकीला सिरा यहाँ पर रखकर एक पहला चाप लगाएंगे 60 अंश का होगा, दूसरा 120 अंश का होगा और यहीं से एक चाप इधर को लगा लेंगे। कहाँ पर 60 से। अब प्रकार का नुकीला सिरा 120 पर रखेंगे और इस तरीके से चाप लगा लेंगे। तो जहां पर ये चाप काट रहे होंगे दोनों, टी बिंदु से होती हुई एक रेखा ऐसे खींच लेंगे जो दोनों तरफ हो ऐसे। ये रेखा यन रेखा हो गई, यन। अब यम समांतर यन कैसे पता चल गया? क्योंकि एकांतर देखिए इसका भी एक कोण 90 अंश का था, इस तरफ का भी 90 अंश का था और इसका भी ये 90 अंश का है। तो जब एकांतर कोण समान है तो रेखाएं समांतर होगी ही। तो इस प्रकार से आप बनाने के बाद रचना के चरण भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा उसमें लिखा था जो बनाते जा रहे थे वैसा ही लिखते जा रहे थे, तो रचना के चरण भी आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक रेखाखंड MN 10 सेंटीमीटर को 8 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग मापिए और रचना के पद भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एक रेखाखंड MN 10 सेंटीमीटर खींचेंगे। M और N, M N, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की MN रेखा खींच देंगे। इसके 8 बराबर भाग करने हैं। तो सबसे पहले यम बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब 45 अंश, 90 अंश से कम, चाहे वो 60 अंश का हो, चाहे 45 अंश का हो, चाहे 30 अंश का हो, वैसे 45 अंश का खींचेंगे लगभग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, 30 अंश का बनाएंगे। नुकीला सिरा यहाँ रख करके एक चाप लगाएंगे, 60 अंश का हो गया, 60 अंश का आधा कर देंगे तो ये 30 अंश का हो जाएगा। इस प्रकार से पहला चाप लगाएंगे, 60 अंश का हो गया, यहाँ से एक चाप इधर को लगा देंगे और यहाँ से एक इधर लगाएंगे, जहां पर ये दोनों चाप काट रहे होंगे एक रेखा खींच देंगे, ये 30 अंश का कोण बन गया। इसी प्रकार से यन बिंदु से नीचे की ओर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो इसमें भी अर्धवृत्त खींचा और पहला चाप लगाएंगे, 60 अंश का हो गया। इस कोण को आधा कर लेंगे, यानी अभी तो नुकीला सिरा यहाँ रखे हैं, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ से भी एक चाप ऐसे लगाएंगे, जहां पर ये कट कर रहे हों दोनों इस तरीके से होते हुए खींचिए। ये कोण कितना था 30 अंश का बनाया है, तो 30 अंश का इधर भी बनेगा ऐसे। ठीक, अब इस रेखा को MP रेखा को एक प्रकार लिया, प्रकार में पेंसिल लगाया, पेंसिल लगाने के बाद इसमें इस रेखा पर 8 बराबर निशान लगा लेंगे। इतना ओपन करेंगे यहां से यहां तक हमारे 8 चिन्ह हो जाए। तो पहला मान लीजिए यहां हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां,
7वां, और थोड़ा और इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये 8वां। ऐसे ही यहां से इधर को लगा लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये ऐसे लगा जैसे हमने खींच दिया। आप प्रकार को यहाँ तक पेंसिल खोली, पहला लगा दिया, फिर नुकीला सिरा यहाँ रख करके ऐसे लगाएंगे, फिर इसमें भी ऐसे लगाएंगे, नुकीला सिरा रखकर पेंसिल ऐसे, पेंसिल से 8 खाने चाप लगा लेंगे। ऐसे ही यहाँ से भी बराबर बराबर 8 चाप पेंसिल से और प्रकार की सहायता से लगा देंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल से इस बाहरी भाग को इसके बाहरी भाग से या गियर से ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। अब क्रमशः इस वाले को इससे ज्वाइन करते चले जाएं, इस ऐसे, इसको भी ऐसे आगे वाले से, इसको फिर आगे वाले से ऐसे, इस प्रकार से हम ज्वाइन करते चले जाएं। इस प्रकार से, और ये इसके 8 बराबर भाग हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी 8 बराबर बराबर भाग होंगे। ठीक, इसका मेजरमेंट लेना है तो ये 0.8 सेंटीमीटर का होगा या 8 मिलीमीटर का प्रत्येक खंड होगा। यानी प्रत्येक खंड की लंबाई, प्रत्येक खंड की लंबाई बराबर 8 मिलीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आप इनको खींच सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।